स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को समझ लो। देखो प्रॉब्लम में दिक्कत कहाँ होती है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी हीट लेना है। देखो अगर आइस मेल्ट होकर लिक्विड में जा रहा है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री या 30 डिग्री तक पहुंचता है, तो आपको जो आइस है उसको 2 हीट देनी पड़ेगी। पहली हीट लेटेंट हीट, जो उसको सॉलिड से किस में लाएगी, लिक्विड, टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री। फिर दूसरी हीट देंगे जो उसको 0 से 20 डिग्री तक के लेके जाएगी। वो हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर बदलता है ना, उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंस कर सकते हैं ना टेम्परेचर बदलता है तो इसके लिए उसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, सेंसिबल हीट। तो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास बर्फ है जिसको मेरे को 20 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 2 हीट। पहली लेटेंट हीट जो उसको 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में लाएगा। फिर दूंगा सेंसिबल हीट जो उसको 0 डिग्री वाटर से कितने पे लेके जाएगा, 20 डिग्री। समझ में आ रहा है? कभी कभी हम लोग को ना सिर्फ लेटेंट हीट दिया होता है। जैसे आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बोल रहे हैं कि अमोनिया को इवोपरेट की। अमोनिया को इवोपरेट किया मतलब अमोनिया लिक्विड से किस में गया, गैस में, उतने में आपका पानी किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। अमोनिया के टेम्परेचर में कोई बदलाव, तो अमोनिया में आपको सिर्फ क्या लेना है, लेटेंट हीट लेना है। अगर टेम्परेचर में बदलाव होता तो टेम्परेचर मेंशन करता ना कि पहले इतना था बाद में इतना हो गया वगैरह वगैरह, बट ऐसा दिया नहीं। तो आपको क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है कि मुझे दोनों हीट लेना है कि एक हीट लेना है। समझ में आया? अच्छा, हम लोग जो लेटेंट हीट लिखते हैं बच्चे लोग, वो पर ग्राम के लिए लिखते हैं। जैसे मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, अभी मैंने बोला था। अब अगर आप नोटिस करो तो जरूरी है क्या कि हम लोग एक ही ग्राम आइस लेंगे? सर 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, कुछ भी ले सकते हैं। बट आप जो लेटेंट हीट लिखते हो किसके लिए? 1 ग्राम। किसके लिए? तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे मैं बोल रहा हूं मेरे पास 100 ग्राम आइस है, कितना है 1 ग्राम आइस के लिए कितना है 80 ना, तो 100 ग्राम के लिए कितना होगा 8000। सही हो रहा हो कि नहीं भाई? क्या किया आपने, मास से मल्टीप्लाई किए। तो हम लोग जो भी लेटेंट हीट लिखेंगे जब भी, तो उसके साथ में किसको लिखेंगे, मास को। किसको लिखेंगे बच्चे लोग? क्योंकि हम लोग को मास, वो जो लेटेंट हीट आप लिखते हैं वो किसके लिए पता है, 1 के लिए, 1 ग्राम के लिए ना। बट जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही ग्राम दिया हो। 2 चीज आपको मैंने याद करवा के रखा हूं कि लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ ये कितनी होती है बच्चे लोग, 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो कितनी है 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये मैंने याद करवाया आप लोग को, पहले बता चुका हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट वाला बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है, इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों को सेम हीट दिए, दोनों का मास कितना है 1 ग्राम है। हीट क्योंकि सेम है बच्चे लोग, तो हम लोग लिख देते हैं QA किसके बराबर है, QB के। हीट फॉर A इज इक्वल टू हीट फॉर, दोनों का मास कितना है, दोनों का मास कितना है 1 ग्राम। दोनों का मास कितना है चलो 1 ग्राम। बोला टेम्परेचर ऑफ A इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस। A का टेम्परेचर कितना बदला है 3 डिग्री। A का टेम्परेचर कितना बदला है, मतलब डेल्टा T दे दिया। बदलने को क्या बोलते हैं, चेंज ना। तो वो आपको बोल रहा है कि डेल्टा T फॉर A कितना है चलो 3 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली बोल रहा है B का जो टेम्परेचर है वो कितना बदल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है चलो, which object has more specific heat and by what factor। अगर वो सिर्फ इतना पूछता ना कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो ये आंसर ओरली दे सकते थे। क्योंकि मैंने अभी आपको जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था जिसका राइज इन टेम्परेचर ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम। अरे भैया यार राइज इन टेम्परेचर किसका ज्यादा, बी का, तो बी की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। मगर उसने सिर्फ इतने पे क्वेश्चन को रोका नहीं, उसने बोला कितने फैक्टर से, मतलब कितना गुना ज्यादा या कम है ये पता करके बताओ। ठीक है भैया, तो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। Q का फॉर्मूला क्या है, MC डेल्टा T। सही है ना बच्चों, इसको एक बार A के लिए लिख देते हैं। तो QA क्या होगा MA CA डेल्टा T फॉर A। ऐसे QB कितना होगा MB CB डेल्टा T फॉर B। सही बात है।
देखो QA QB के बराबर है ना, अरे QA QB के बराबर है। अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे, तो इक्वेट कर देते हैं MACA डेल्टा T फॉर A, MBCB डेल्टा T फॉर B। सही बात है। चलो मास दोनों का सेम है, डेल्टा T फॉर A कितना आया 3 और डेल्टा T फॉर B कितना है, मैं अगर 3 को नीचे लेकर आऊं तो CA की वैल्यू कितनी हो गई 5/3 टाइम CB। अरे आया ना, अगर मैं इसको कट कर दूं 3 बनसा 3 6 80, फिर 2 बचेगा 3 6 80, कैरी होने वाला है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देते 1.67 CB इज इक्वल्स टू CA। उसने पूछा था ना कौन ज्यादा है, आप देखो CA 1.5 गुना है CB का अप्रोक्सीमेट 1.6 बोले थे 1.5 के आसपास ना, मतलब अगर CB 1 होगा तो CA कितना होगा 1.5 होगा, है ना। अगर CB 2 होगा तो ये उसका 1.5 गुना होगा, मतलब 3 होगा। अरे समझ रहे कि नहीं। उसने पूछा था ना कौन ज्यादा है, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, सब लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ B। फिर पूछा था कितना गुना ज्यादा है, तो कितना गुना ज्यादा है 1.6 या फिर 5/3, तो फैक्टर कितना आएगा 1.67 बोलो या 5/3, आपकी मर्जी। आपके बुक में 5/3 लिखा है इसलिए 5/3 लिख दिया। क्लियर है। चलो कोई दिक्कत, इजी है ये, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, अब ध्यान से देखो। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। हम लोग लिक्विड अमोनिया यूज करें, आपको पता होगा लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर माइनस में होता है बच्चे लोग, तो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, बर्फ, पानी को बर्फ बनाने के लिए। जाहिर सी बात है लिक्विड अमोनिया ठंडा है, आप जैसे इसको पानी में डालेंगे पानी क्या करेगा, पानी गर्म है तो वो हीट को लॉस करेगा, तो वो जब हीट को लॉस करेगा तो पानी किस में चले जाएगा बर्फ में, और आपका अमोनिया लिक्विड में था ना, जब वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो वो किस में चले जाएगा गैस। सही बात है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। बोला इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर कितने पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, is to be converted into 2 kg ice, उसको कितने kg आइस में कन्वर्ट करना है 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवोपरेटेड, कितना अमोनिया इवोपरेट हो, कितना अमोनिया इवोपरेट हो कि आपका 20 डिग्री का पानी 0 डिग्री के बर्फ में आ जाए। कितना किलो बर्फ बनाने का है 2 किलो। देखो उसने बोला है ना। अच्छा आगे अपने को एक चीज और दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया है 341 कैलोरी पर ग्राम। अमोनिया का टेम्परेचर बदल रहा है क्या, चेक कर लो। अमोनिया के टेम्परेचर के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन, उसने बोला सिर्फ अमोनिया इवोपरेट होगा, मतलब अमोनिया का सिर्फ फेज क्या होगा, मतलब अमोनिया में सिर्फ लेटेंट हीट आएगी। समझो इस बात को, अमोनिया में सिर्फ कौन सी हीट आएगी। बट अगर मैं इसी की जगह पानी की बात करूं तो पानी में पहले आएगी सेंसिबल हीट, पानी में पहले कौन सी हीट आएगी जो उसको 20 से कहां पर लेकर आएगी 0 पे, फिर आएगी लेटेंट हीट जो उसको 0 डिग्री पानी से किस में लेके जाएगी 0 डिग्री बर्फ में। अरे हाँ है ना, पानी में दोनों हीट है, सेंसिबल भी और लेटेंट, बट अमोनिया में सिर्फ कौन सी हीट आएगी लेटेंट हीट है। समझा मैंने ऐसा क्यों बोला, क्वेश्चन को रीड करके समझ में आ रहा है बच्चे। अरे इमेजिन किए मैं क्या बोल रहा हूं। अब गिवन लिखते हैं, उसने क्या बोला वाटर का टेम्परेचर था कितना 20 डिग्री, वाटर कितने पे था, उसको कितना किलो बर्फ बनाने का है 2 किलो ना। हम लोग को पता है इस चैप्टर में हम लोग सब जगह ग्राम में रखते हैं, तो हम लोग इसको भी किस में ले लेते हैं ग्राम, तो 2000 सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, जितना पानी रहेगा उतना ही आइस बनेगा ना, तो अगर आपको 2 किलो बर्फ बनाना है तो पानी भी कितना लेना पड़ेगा 2 किलो। तो सर मास ऑफ आइस या फिर मास ऑफ वाटर क्या रहेगा दोनों, सही बात है ना। ऐसा तो होगा नहीं 3 किलो पानी लेंगे तो 2 किलो बर्फ बनेगा, नहीं मास बदलता नहीं है ना भैया। कितना मजा होता फिर तो, 3 किलो पानी लेकर आए 2 किलो बर्फ बन रहा है, तो उल्टा कर देते 2 किलो लेकर आते पिघला के 3 किलो जूस बना लेते। ऐसा पॉसिबल नहीं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, बर्फ का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर वाइज कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। बोला हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवोपरेटेड,
कितना मास ऑफ अमोनिया इवोपरेट हो कि आपका 2 किलो पानी 2 किलो बर्फ में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। आगे हम लोग को बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। इवोपरेशन के लिए हम लोग को पता है वेपराइजेशन करता है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया चलो 341 कैलोरी पर ग्राम। हम लोग को दो चीज पता है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, अरे बोलो लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम होती है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम की नहीं भी दिया रहेगा तो भी ये मालूम रहना चाहिए। अब देखो मेरे को पता है जो ठंडा है वो हीट को गेन करेगा, जो गर्म है वो हीट को लॉस करेगा। गर्म कौन है, पानी, पानी गर्म है ना भैया, और अमोनिया क्या है, ठंडा। तो मैं क्या बोलूंगा, हीट लॉस बाय वाटर, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय अमोनिया। हाँ है ना बच्चों। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर दो हीट लॉस करेगा, वाटर दो हीट लॉस करेगा। पहली कौन सी हीट सर, जो उसको 20 डिग्री से 0 डिग्री पानी पे लेकर आएगी, सब याद देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या तो इसको, उसके लिए फॉर्मूला है mc डेल्टा T। ये किसके लिए हो गया, पानी पे 0 डिग्री पर आ गया। अब सर उसमें क्या आएगी, लेटेंट हीट, जो उसको किस में बनाएगी, आइस। पर सर जब लेटेंट हीट लिखते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था। लेटेंट हीट आप किसके लिए लिखते हो, पर ग्राम के लिए। देखो किसके लिए लिख रहे हो, बट क्या हम लोग ने 1 ग्राम लिए सर, हम लोग तो 2000 ग्राम लेके रखे, इसीलिए मास से क्या करना पड़ेगा। अच्छा अमोनिया में टेम्परेचर में कोई बदलाव, अमोनिया सिर्फ इवोपरेट हो रहा, मतलब उसके सिर्फ फेज में चेंज है, टेम्परेचर में कोई चेंज, तो उसमें सेंसिबल हीट, मतलब उसमें ये वाली हीट आएगी क्या, उसमें सिर्फ कौन सी हीट आएगी, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। और सर लेटेंट हीट लिख रहे तो मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भैया। ये समझा क्या बच्चे, अगर ये समझ गया तो आंसर हो गया। ये स्टेप समझा सबको। मैंने क्या बोला, पानी दो हीट लॉस करेगा ना। इमेजिन करो यार, चैप्टर इसीलिए पढ़ाया था कि पानी को आपको दो हीट लॉस करवाना है। पहली जो उसको 20 डिग्री से 0 डिग्री पानी पे लेकर आए, फिर लेटेंट हीट जो उसका फेस चेंज करेगी, उसको लिक्विड से किस में लेके जाएगी, बर्फ में। बर्फ बनाना है ना, तो दो हीट आई। बट अमोनिया को आपने सिर्फ इवोपरेट किए, उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव, तो अमोनिया में इसीलिए हम लोगों ने सेंसिबल हीट लिखे, एमसी डेल्टा उसमें नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सर उसके टेम्परेचर में तो कोई बदलाव है ही नहीं। अगर टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, 0, मतलब वो पूरा कितना हो गया, 0 ना। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखे, सिर्फ लेटेंट हीट। अब समझ में आया। अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। मास ऑफ वाटर कितना था, 2000, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1, डेल्टा टी, वाटर का टेम्परेचर कितना बदल रहा है सर, 20 से 0 पर आ रहा है, 20 से कितने का चेंज हुआ, 20 का, अरे हाँ है ना। मास ऑफ आइस कितना था, 2000, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है, 80, मास ऑफ अमोनिया निकालने का है, लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया 341, तो 20 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 40,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 इज इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया इंटू 340, 1,60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया बच्चे लोग, 2 लाख। सही बात है ना। इस 341 को नीचे लेकर आ जाओ, यहां से क्या मिल जाएगा, मास ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ अमोनिया डिवाइड करना, जो भी आएगा दैट मच ग्राम। अरे ग्राम में आएगा ना, सब जगह ग्राम में रखे तो यहां पर भी मास किस में आएगा, हो गया। मेन ये चीज है, ये स्टेप समझ में आ रहा है, लिखो उसको। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, a thermally insulated pot has 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है, थर्मली इंसुलेटेड मतलब उसके अंदर से हीट बाहर नहीं आएगी, बाहर से हीट, उसमें 150 ग्राम आइस रखा है। पूरा हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, कितना स्टीम ऐड करें, स्टीम का टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, हैज टू बी मिक्स्ड टू इट सो दैट द वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑब्टेन्ड। पूछ रहा है कि कितना स्टीम हम लोग ऐड करें कि 50 डिग्री का पानी क्या हो, ऑब्टेन हो। देखो 150 ग्राम आइस है, अब आप जब स्टीम ऐड करोगे
तो स्टीम गर्म है, स्टीम ठंडा होगा, बट वो 100 डिग्री पर है। तो जब वो ठंडा होगा तो पहले वो लेटेंट हीट रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो स्टीम में किस में आएगा, लिक्विड में, और फिर वो लिक्विड से कितने पे जाएगा, 50 डिग्री। अरे हाँ यार, मतलब स्टीम में दोनों हीट आ गई, पहली लेटेंट हीट और दूसरी सेंसिबल हीट, जो उसको 100 डिग्री वाटर से 50 डिग्री वाटर पे जाएगी। अगर मैं आइस की बात करूं, आइस भी क्या है, बर्फ है। तो जब आप स्टीम ऐड करोगे तो पहले वो किस में आएगा, पानी में, मतलब आइस में भी पहले कौन सी हीट आएगी, लेटेंट हीट, और फिर वो 0 डिग्री पानी से कितने पे जाएगा, 50 डिग्री वाटर पे। अरे हाँ है ना बच्चे, मतलब इसके अंदर लेटेंट हीट भी आएगी, सेंसिबल हीट भी आएगी, आइस में भी और स्टीम में भी। इस बार दोनों जगह लेटेंट हीट आएगी और सेंसिबल हीट। समझ में आया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चे लोग। आगे देखो, हम लोग को बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, स्टीम को हम लोग पानी में बनाएंगे ना, स्टीम को वापस से किस में कन्वर्ट करना है, पानी में, तो उसके लिए कितना दिया है, 540 कैलोरी पर ग्राम। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहता तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस। मास ऑफ आइस कितना दे दिया, 150 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ स्टीम निकालने का है, इसने पूछा ना कितना मास ऑफ स्टीम ऐड करूं, गर्ल्स कितना मास ऑफ स्टीम ऐड करूं, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके अलावा उसने अपने को बताया कि स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना दिया है, 540। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये कितना दे दिया, चलो 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दिया हुआ है, कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दिया है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। और कुछ गिवन है क्या, ठीक है। उसने बोला कि जो पानी बनेगा उसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री। अरे स्टीम भाप से वापस से पानी के फॉर्म में आएगा ना, तो वो पानी जो बनेगा उसका कितना टेम्परेचर है, 50। ऐसी जो आपका आइस है वो मेल्ट होकर कितने पानी पर आएगा, 50 डिग्री। तो लास्ट में जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये गिवन, ये सब अपने को दिया। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है स्टीम गर्म है, हाँ है ना बच्चे लोग, तो हीट लॉस बाय स्टीम is equals to heat gain by ice, हाँ है ना बच्चों। ध्यान से देखो, स्टीम दो हीट लॉस कर डाली है, पहली लेटेंट हीट जो उसको स्टीम से किस में लेकर आ जाएगी, पानी में, और दूसरी सेंसिबल हीट जो उसको 100 डिग्री पानी से 50 डिग्री पानी पे लेकर आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, स्टीम के लिए लिख रहे हैं ना, कि वो भाप से किस में आ जाए, लिक्विड में। अब जब भी लेटेंट हीट लिखते हैं तो उसके साथ में क्या लिखते हैं, मास। तो मास ऑफ स्टीम तो हम लोग को पता नहीं है, तो मैंने उसके लिख दिया मास ऑफ स्टीम। ये पहली हीट है जो उसको 100 डिग्री भाप से 100 डिग्री लिक्विड में लेकर आ जाएगी। अब दूसरी हीट MC डेल्टा T, ये किसके लिए है, वाटर के लिए, जो भाप से वाटर बना है उसके लिए। तो यहाँ एक काम करना, स्टीम ही लिखता हूं, तो ध्यान करेगा। ये किसके लिए लिख दिया हम लोगों ने, स्टीम के लिए। ऐसे किसके लिए लिखेंगे बच्चे लोग, आइस के लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस इनटू मास ऑफ आइस। अरे लेटेंट हीट को मास से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा, ये पानी, बर्फ किस में आ गया, पानी में। अब उसका टेम्परेचर रेज करना है, MC डेल्टा T फॉर आइस। सही बात है। अब जरा यार ध्यान से देखो, हम लोग को मास ऑफ स्टीम पता है क्या, नहीं सर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोग को पता है कितना, 540। अच्छा, यही स्टीम यहां पर है ना, यही स्टीम पानी बन रही है, तो भैया जितना स्टीम रहेगा यहां पर उतना ही पानी बनेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पानी की जगह लिख दूं मास ऑफ स्टीम। अरे समझा क्या मैंने क्या बोला, अरे भाप ही पानी बन रहा है ना। तभी तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़े थे कि जितना आइस है उतना पानी बनता है, तो जितना भाप है उतना ही पानी बनेगा। तो ये एक्चुअली है तो वाटर, बट यहाँ पर जो वाटर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, स्टीम की वजह से। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर भी क्या लिख दिए, मास ऑफ स्टीम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है चलो, 1।
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? कितने का बदलाव है? 100 डिग्री पे था, आएगा कितने पे? 50 पे। कितने पे आएगा? कितने का चेंज हुआ? 50। कितने का चेंज हो गया बच्चों? ऐसी मास ऑफ आइस कितना है? 150। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है? 80। यही आइस पिघल के पानी बनाने वाला है ना? अरे हाँ या ना बोलो? तो जितना आइस रहेगा उतना ही पानी बनेगा। तो यहाँ पर भी मास कितना रहेगा? 1. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी का टेम्परेचर कितना चेंज होगा? सर 0 से 50 पे जाएगा, तो कितने का चेंज हुआ? 50। अरे हाँ या ना चलो ठीक है। 150 इंटू 80 कितना हो गया? 12,000। और 150 इंटू 50 कितना हो गया? 7,500। अरे है ना बच्चे? 12,000 प्लस 7,500 19,500। देखो यहाँ पर भी मास ऑफ स्टीम है, यहाँ पर भी मास ऑफ स्टीम है, कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा सर 540 और यहाँ पे 50 बनता 50। 540 प्लस 50 कितना हो गया? 590। ये हो गया मास ऑफ 590 को नीचे लेकर आ जाओ। मास ऑफ स्टीम की वैल्यू कितनी आएगी? 19,500 डिवाइडेड बाय 590, जो भी आएगा दैट मच ग्राम। इतना मास ऑफ स्टीम आपको क्या करना पड़ेगा? इवोपरेट करना पड़ेगा। तो 150 ग्राम बर्फ जो है वो 50 डिग्री पानी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझा? पक्का? लास्ट वाला प्रॉब्लम देखो, यहां गिवन लिख देते पहले, यहां सॉल्यूशन लिख दो। देखो जरा क्या बोला बच्चे लोग? A calorimeter has mass 100 ग्राम। कैलोरीमीटर का मास कितना दिया है? 100 ग्राम। मास ऑफ कैलोरीमीटर 100 ग्राम। एंड स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट फॉर कैलोरीमीटर कितना दिया? 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री। मैंने बताया था किलो से किलो कैंसिल भी कर सकते, तो कितना आएगा? 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री, क्योंकि सब जगह ग्राम है ना, इसीलिए इसको भी किस में रखते हैं? ग्राम। आगे क्या बोल रहा है? इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड। इस कैलोरीमीटर के अंदर कितना लिक्विड है? तो मास ऑफ लिक्विड कितना दे दिया बच्चों? 250 ग्राम। एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कितना है? 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड किस में रखा है? कैलोरीमीटर में। लिक्विड किस में रखा है? तो जितना टेम्परेचर लिक्विड का होगा उतना ही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा ना भैया। अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक गरम कप है जिसमें मैंने मतलब कप है उसमें चाय रखा हूँ 100 डिग्री का, हीट बाहर नहीं आ सकती, इंसुलेटेड है ना। मान लो हीट बाहर, तो आपको पता है जितना टेम्परेचर उस चाय का होगा तो उतना ही टेम्परेचर किसका होगा? उस कप का। तो भैया जितना टेम्परेचर लिक्विड का उतना ही टेम्परेचर किसका होगा? कैलोरीमीटर का। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर दिया नहीं है, बट हम लोग को बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है कि लिक्विड कैलोरीमीटर के अंदर रखा है, तो जितना टेम्परेचर लिक्विड का होगा उतना ही टेम्परेचर किसका होगा? कैलोरीमीटर का। आगे देखो, स्पेसिफिक हीट बोल रहा है 0.4। स्पेसिफिक हीट कितनी बोल दिया? स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बोल रहा है बच्चों 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। हम लोग को पता है किलो से किलो, तो 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। फिर आगे क्या हो रहा है? बोला इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम। बोला अब इसके अंदर हम लोगों ने एक आइस ड्रॉप की जिसका मास कितना है? 10 ग्राम है और उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अरे भैया लिक्विड और कैलोरीमीटर गर्म है, आइस ठंडा है, इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर वो लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो पूछ रहा है वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर वो लोग स्टेबल हो जाएंगे, वो निकाल के बताओ। तो मैं क्या बोल देता हूं? लेट द स्टेबल टेम्परेचर बी T। लेट द स्टेबल टेम्परेचर बी। हम लोग को नहीं पता है वो कितना होगा, बट फाइनली सब लोग कहां पर पहुंचेंगे? T पर। कहां पर पहुंचेंगे बच्चे लोग? क्लियर है? हर कोई, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो कैलोरीमीटर हो, सबका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? T होगा। अब ध्यान से देखो, लिक्विड और कैलोरीमीटर में क्या लैटेंट हीट का कोई जिक्र किया है? लिक्विड का कोई लैटेंट हीट दिया है? कैलोरीमीटर का कोई लैटेंट हीट दिया है? अरे कैलोरीमीटर पिघल रहा है क्या? नहीं सर पिघल रहा। अच्छा लिक्विड भाप बन रही है क्या? नहीं। लिक्विड बर्फ बन रहा है क्या? नहीं।
बोलने का मतलब ये है कि कैलोरी मीटर और लिक्विड में सिर्फ कौन सी हीट आएगी, सेंसिबल हीट। कौन सी हीट आएगी? बट इसी की जगह पर अगर आप आइस को देखें तो आइस पहले कौन सी हीट लॉस करेगा, लेटेंट हीट, जिसकी वजह से वो बर्फ से किस में आएगा, पानी में, और फिर टेम्परेचर रेज होगा जिसकी वजह से वो कितने पे जाएगा, टी पे। अरे हाँ है ना, समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूँ, हीट लॉस करने वाले दो लोग हैं, कैलोरी मीटर और लिक्विड। हीट गेन कौन करेगा, आइस। तो लोग क्या लिखेंगे, देखो, हीट लॉस बाय कैलोरी मीटर प्लस heat loss by liquid is equals to heat gain by ice। आया ना बच्चों, कैलोरीमीटर हीट जो लॉस करेगा वो सर mc डेल्टा t। ये किसके लिए, कैलोरीमीटर के लिए। ऐसी लिक्विड जो लूज करेगा mc डेल्टा t फॉर लिक्विड। आइस दो हीट लॉस करना है, पहली लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस इनटू मास ऑफ आइस, और दूसरी mc डेल्टा। अरे हाँ है ना बच्चों, ये समझा क्या किया मैंने, कैलोरी मीटर और लिक्विड हीट को लॉस करेंगे तो वो लिख दिए, आइस हीट को गेन करेगा तो वो लिख दिया। आइस दो हीट थी, एक लेटेंट हीट जो उसको बर्फ से पानी मिलाएगी, दूसरी सेंसिबल हीट जो उसको 0 डिग्री पानी से T डिग्री तक के लेके जाएगी। सबका फाइनल टेम्परेचर कितना है, T डिग्री। मास ऑफ कैलोरी मीटर कितना है, 100। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर कितना है, 0.1। कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैलोरीमीटर 30 पे था और जाएगा कितने, चेंज कितने का, 30 माइनस टी का। अरे हाँ यार, मतलब पहले 30 पे था, बाद में 10 पे पहुंचा, कितने का चेंज हुआ, 20 का। क्या किए, 30 में से 10 को माइनस किया ना, तो मेरे को वो 10 पता नहीं है, टी पता है, तो मैंने कितना लिख दिया, 30 माइनस। ऐसी लिक्विड के लिए लिखूं बच्चों, मास ऑफ लिक्विड कितना है, 250। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना है, 0.4। इसका भी टेम्परेचर कितना चेंज होगा सर, 30 से कितने पे जाना है, तो यहाँ पर भी लिख दूं 30 माइनस टी। आया ना बच्चों, इक्वल्स टू मास ऑफ आइस कितना है, अरे बोलो, मास ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80। दिया है क्या, नहीं भी दिया तो अपने को पता है लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। सही बात है ना, ये हो गया। प्लस मास ऑफ आइस, यही आइस पिघल के पानी बनेगा ना बच्चे लोग, अरे बर्फ का पिघलेगा तो पानी बनेगा, तो जितना बर्फ हो उतना ही पानी बनेगा। कितना बर्फ है, 10 ग्राम, तो आइस वाटर भी कितना बनेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1। पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है सर, 0 से कहां पर जाने वाला है, टी पे। 0 से कहां पर जाने वाला है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, टी माइनस 0। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत, सिंपलीफाई करते हैं, 100 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, 10। क्या बचेगा, 30 माइनस 250 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, एक पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूं, 4 हो गया, 25 4 जा 100, 30 माइनस। सही बात है बच्चों। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 80 इंटू 10 800, 10 1 जा t माइनस 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, 30 इंटू 10 300, 10 इंटू टी 10, 100 इंटू 30 कितना देगा, 3000 माइनस 100 इंटू, सही बात है, 800 प्लस 10, 3000 प्लस 300 कितना हो गया, 3300 माइनस 10 माइनस 100 कितना हो गया, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 800 प्लस 20 प्लस 800 इधर ले लो, माइनस 110 को इधर ले लो, तो 3300 माइनस 800 माइनस 110 इधर आया तो प्लस 110, 110 प्लस 110 120, 3300 से 800 गया, कितना बचा, 120 को नीचे लेकर आ जाओ, तो 0 से 0 12 1 जा 12 2 जा 24, 1 बचेगा। तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो नंबर एक साथ कट करा लेना, तो एक और 0, तो ये 100 हो गया, 12 8 जा 96, फिर 4 बचेगा, 12 3 जा 36, उत्तर को छोड़ दो, 20.83 डिग्री ये होगा स्टेबल टेम्परेचर। काटम फुटी तो आती है ना यार। सुनो मेरी बात, कैलोरी मीटर और लिक्विड गर्म थे और बर्फ ठंडा, ये लोग हीट को लॉस करते, बर्फ हीट को क्या करता, मतलब ये लोग का टेम्परेचर कम होता, बर्फ का टेम्परेचर, मतलब जाहिर सी बात है सर, टेम्परेचर 0 से 30 के बीच में ही आता। आया है, अरे समझा कि नहीं, लिख लो।